नमस्कार, वेलकम टू द जीरो टू जीनियस सीरीज ऑफ अवर यूट्यूब चैनल जनपथ। आज का वीडियो क्विज टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे प्राचीन भारत के 10 क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपका नॉलेज अवश्य बढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूट साम्राज्य एक अखिल भारतीय शक्ति बन गया? ए. ध्रुव, बी. दंतिदुर्ग, सी. कृष्ण प्रथम, डी. गोविंद द्वितीय। सही उत्तर है ऑप्शन 1 ध्रुव। क्वेश्चन हार्ट। राष्ट्रकूट राजवंश ने 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर कुछ सिद्धांतों का शासन किया। राष्ट्रकूट साम्राज्य का उदय दंतेदुर्ग में 753 ईस्वी में शुरू हुआ। राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय की हार हुई, लेकिन राजा ध्रुव के शासनकाल के दौरान राष्ट्रकूट एक अखिल भारतीय शक्ति बन गया। प्रश्न 2। अगाथियम, परिपादल, मुदुकुरुगु और कलैरियाविराय में निम्नलिखित में से कौन सी कृतियां हैं? ए. पहले संगम की, बी. दूसरे संगम की, सी. तीसरे संगम की, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली शताब्दी। क्वेश्चन हार्ट। प्रथम संगम से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य अगथियाम, परिपादल, मुदुकुरुगु और कलैरियाविराय थे। पहले संगम से करीब 4449 कवि और भाटकार जुड़े हुए थे। प्रश्न 3। भारत रोमन व्यापार का विवरण देने वाली पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी निम्नलिखित में से किस काल में लिखी गई थी? ए. पहली शताब्दी, बी. दूसरी शताब्दी, सी. तीसरी शताब्दी, डी. चौथी शताब्दी। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहली शताब्दी। क्वेश्चन हार्ट। संगम काल के दौरान भारत रोमन व्यापार का सबसे अच्छा विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में दिया गया है। ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में एक अज्ञात लेखक द्वारा लिखा गया था। प्रश्न 4। भगवान महावीर की शिक्षाओं का संकलन क्या कहा जाता है? ए. श्रुति सूत्र, बी. आगम सूत्र, सी. अवेस्ता सूत्र, डी. पिबी सूत्र। सही उत्तर है ऑप्शन बी, आगम सूत्र। क्वेश्चन हार्ट। भगवान महावीर के उपदेशों को उनके शिष्यों द्वारा कई ग्रंथों, धर्म ग्रंथों में रूपांतरित किया गया था। इन ग्रंथों को जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। आगम सूत्र जीवन के सभी सिद्धांतों के प्रति महान श्रद्धा, शाकाहार के कठोर नियम, तपस्या, करुणा, हिंसा और युद्ध का विरोध सिखाते हैं। अंग अगम को सबसे पुराना धार्मिक ग्रंथ और जैन साहित्य के स्तंभ के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 5। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? ए. कल्याणी के चालुक्य, बी. बादामी के चालुक्य, सी. तमिल के चोल, डी. कांची के पल्लव। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बादामी के चालुक्य। क्वेश्चन हार्ट। पुलकेशिन द्वितीय 610 से 642 ईस्वी चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। उनके शासनकाल में बादामी के चालुक्यों ने अपना राज्य दक्कन के अधिकांश भाग तक फैला दिया था। प्रश्न 6। अधिकांश चोल मंदिर किस देवता को समर्पित थे? ए. दुर्गा, बी. गणेश, सी. विष्णु, डी. शिव। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिव। क्वेश्चन हार्ट। अधिकांश चोल मंदिर शिव को समर्पित थे। महान जीवित चोल मंदिर महत्वपूर्ण हिंदू कोविल हैं जो दक्षिण भारत में 10वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान बनाए गए थे। इन सभी चित्रों में मुख्य देवता को दर्शाया गया है और पूजा की जाती है, वे भगवान शिव हैं। प्रश्न 7। किस बौद्ध भिक्षु ने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? ए. नागार्जुन, बी. आनंद, सी. असंग, डी. पद्मसंभव। सही उत्तर है ऑप्शन डी, पद्मसंभव। क्वेश्चन हार्ट।
तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना 8वीं शताब्दी में ऋषि पद्मसंभव का आगमन हुआ था। उन्होंने पूरे तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। पद्मसंभव ने कई बौद्ध ग्रंथों की तिब्बती भाषा में व्याख्या की और बौद्ध धर्म को स्थानीय बौद्ध धर्म के साथ मिलाकर उन्होंने धर्म बनाया जिसे आज व्यापक रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 8, 630 ईस्वी नॉमलैंड नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने हराया था? ए. पुलकेशिन द्वितीय, बी. महेंद्रवर्मन प्रथम, सी. पुलकेशिन प्रथम, डी. कीर्तिवर्मन प्रथम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन 8, एहोल चट्टान के अनुसार हर्षवर्धन ने 630 ईसा पूर्व में नॉर्वेजियन नदी के तट पर महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। प्रश्न 9, सबसे प्राचीन भारतीय सभ्यता कौन सी है? ए. मिस्र की सभ्यता, बी. सिंधु घाटी की सभ्यता, सी. मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु घाटी सभ्यता। क्वेश्चन 8, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यता थी। आमतौर पर 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच की, ये प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ पुरानी दुनिया की 3 प्रारंभिक संस्कृतियों में से एक थी। ये प्राचीन युगीन सभ्यता थी। प्रश्न 10, इलाका के स्तंभों की संरचना की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए. वीरसेना, बी. हरिसेना, सी. विष्णुसेना, डी. महासेना। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वीरसेना। क्वेश्चन 8, अलाहाबाद स्तंभ पुरातात्विक या पुरातात्विक शाही गुप्तों के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखीय प्रतीकों में से एक है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिसेन इंडियन क्रिमिनल ना ने की थी। इसमें समुद्रगुप्त के शासनकाल और विजय का वर्णन किया गया है। क्यू फॉर यू आपके लिए एक सवाल है। सांख्य दर्शन शास्त्र की स्थापना किसने की? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप सही उत्तर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और क्यू फॉर यू लिखकर इसका राइट आंसर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रजनों में शेयर कर सकते हैं। आप हमारे साथ रेगुलर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।